एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछा है। इट इज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। दिस इज द एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है। एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है। y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट। सेकंड क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन से जो लाइन पास कर रहा है इसका इक्वेशन पूछा है। अच्छा देखो, ये सपोज एक पॉइंट एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये जो ओरिजिन से जो लाइन जा रहा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। सपोज लाइन ऐसे होगा तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। ओके, तो लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। Therefore, x minus y is equal to 0 is the equation of the line which passes through the origin. Third question, if the point 0,3 passes through the line 3x plus 4y is equal to 12, ये है लाइन। हमें ये चेक करना है, ये जो पॉइंट है 3x plus 4y is equal to 12 लाइन से पास कर रहा है कि नहीं, मतलब ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है या नहीं। नाउ सब्स्टिट्यूट x for 0 and y for 3। तो एलएचएस पार्ट पे हमारा क्या आएगा, 3x प्लस 4y, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू 12। एलएचएस पार्ट में हमारा आंसर आया 12, आरएचएस पार्ट में ऑलरेडी 12 है। देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो 0,3 passes through the line 3x plus 4y is equal to 12. Next question, write a linear equation where the point of the form a, a is a solution। हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखना है इन टू वेरिएबल फॉर्म में जिसका सोल्यूशन a, a है। a, सोल्यूशन क्या है, a, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू y, मतलब x वेरिएबल का वैल्यू इज इक्वल टू y वेरिएबल का वैल्यू। तो इक्वेशन क्या हो सकता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस कैन बी सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। देखो कितना इक्वेशन बन सकता है इस सॉल्यूशन को लेकर। सपोज x प्लस y, तो x का वैल्यू 1 लिख दो, y का वैल्यू 2, तो x प्लस y इज इक्वल टू 3। देखो ये इक्वेशन की भी a वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 3। अभी मैं लिखूंगी ट्वाइस x, ट्वाइस से 1 लिख दो, 3 इंटू 2 लिख दो, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 8। अभी x, हमें x को सब्स्टिट्यूट किया था, y को सब्स्टिट्यूट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी मैं लिखूंगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, x का वैल्यू 1 है, 3 1 जा 3, y का वैल्यू 2 है, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13। ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ये सॉल्यूशन। देयरफॉर ऐसे भी बहुत सारा इक्वेशन लिखा जा सकता है। देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड बाय दिस वैल्यू, राइट। क्वेश्चन, what is the form of the solutions of the linear equation 2x plus 0 into y is equal to 9। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो 2x plus 0 into y is equal to 9, this is the linear equation। तो यहाँ पे 2x plus 0 is equal to 9, तो 2x is equal to 9, x is equal to 9/2। x का वैल्यू हमें 9/2 मिला, बट इधर जो y है, y का कोएफिशिएंट 0 है, मतलब y का पार्ट मिसिंग है, तो y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू फिक्स है 9/2, इस इक्वेशन में x का वैल्यू फिक्स है, हमें 9/2 मिला, बट y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बिकॉज y का कोएफिशिएंट 0 है, तो y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म क्या होगा, 9/2 m। ओके, एनी वेरिएबल यू कैन राइट।
एम एन ओ आर कुछ भी लिख सकते हो, एनी वेरिएबल। तो सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म क्या होगा, एक्स का वैल्यू फिक्स है बट वाई का वैल्यू चेंजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए लीनियर इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशंस ऑफ द टाइप 2, 2, 0, 0, -1, -1। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 सॉल्यूशन दिया है, 3 सॉल्यूशंस। x का वैल्यू y का वैल्यू सेम है सब में। देखो x2 y2 x0 y0 x -1 y भी -1। तो 3 इक्वेशंस में, 3 सॉल्यूशंस में x इज इक्वल टू y। x वेरिएबल का वैल्यू एंड y वेरिएबल का वैल्यू सेम है। तो इसमें क्या इक्वेशन हो सकता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन का हमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 0। तो y कितना होता है, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/2। तो एक सोल्यूशन क्या हुआ, x का वैल्यू 0, y हमें कितना मिला 1 काउंट। तो फर्स्ट सोल्यूशन 0, हाफ। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये पार्ट 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 1, y 0 पुट किया, x 1 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, तो x इक्वल टू 1। तो दूसरा सोल्यूशन क्या हुआ, 1, 0। तो हमारा पहला सोल्यूशन 0, हाफ, सेकंड सोल्यूशन 1, 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस y in terms of x given that 2x minus 5y is equal to 7. Check whether the point 2, 3 is a solution of this equation or not. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारा गिवन इक्वेशन है 2x minus 5y is equal to 7। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस y in terms of x। तो y को लेफ्ट पार्ट में रखो, 7 minus 2x हो गया, y को एक्सप्रेस करना है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2x अपन 5 मल्टीप्लाई हुआ था, ट्रांसफर जो हुआ डिवाइड हो गया। ओनली y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 माइनस 2x अपन 5। ये y का वैल्यू हमारा है। नेक्स्ट पूछा है, वेदर द पॉइंट 2, 3 इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो सकता है क्या, देखेंगे। तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट x फॉर 2 एंड y फॉर 3। 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 कितना होता है, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 4 से 15 जाएगा -11। ये LHS पार्ट में हमें मिला -11। RHS पार्ट में हमारा क्या है 7। -11 इज नॉट इक्वल टू 7, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर दिस पॉइंट इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5y minus 1 degree, 3 2y minus 5 degree and 9y degree. Find y and name the triangle. y का वैल्यू फाइंड आउट करना है और ट्रायंगल का नेमिंग करना है। अच्छा देखो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, तो 3 एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल का डिग्री मेजरमेंट दे दिया है 5y minus 1 डिग्री, 2y minus 5 डिग्री प्लस 9y डिग्री इज इक्वल टू 180, राइट। तो 5y दैट इंप्लाइज -5 प्लस 6y माइनस 15 प्लस 9y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y देखो 5y 6y 9y 20y दैट इंप्लाइज 20y माइनस 15 माइनस 5 माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 20y इज इक्वल टू 200 डिग्री। देखो 20 सब्ट्रैक्ट हुआ था, ऐड हो गया 200 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 10 डिग्री। हमें y का मेजरमेंट मिल गया, y 10 डिग्री। अभी एंगल्स, फाइंड द एंगल्स। देखो एंगल फाइंड आउट करने के बाद हमें नेम असाइन करेंगे। तो पहला एंगल सपोज ए 5y माइनस 1 डिग्री, 5y माइनस 1 डिग्री। y हमें कितना मिला 10 डिग्री।
तो 10 माइनस 1 9, 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक एंगल का मेजरमेंट हमें 45 मिला। एंगल बी सपोज 3 इंटू 2y माइनस 5 डिग्री, ये कितना होगा ना 3 रखो, 2y मतलब y 10, 2y 20, 20 माइनस 15, सॉरी 20 माइनस 5 15, 15 3 का ये भी 45। एंगल सी कितना होगा 9y, y तो 10 डिग्री है, 9y 90 डिग्री, तो सी हो गया 90 डिग्री। ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल हमें मिला, इसका एक एंगल हमें 90 डिग्री मिला और बाकी दो एंगल 45 डिग्री ईच। ये हमें ऐसे मिला ना, एक ट्रायंगल का तीन जो मेजरमेंट है, एक 90 डिग्री मिला और 45 डिग्री 45 डिग्री। 90 डिग्री के लिए इसका नाम क्या हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो बाकी दो एंगल इक्वल है, मतलब ये दो साइड भी इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो ये ट्रायंगल का नाम क्या हुआ, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जो क्वेश्चन में पूछा था, असाइन द नेम ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द लीनियर इक्वेशन 2x plus cy is equal to 8 has equal values of x and y for its solution। इसका मतलब समझो, लीनियर इक्वेशन हमारा क्या है, 2x plus cy is equal to 8, ये हमारा गिवन लीनियर इक्वेशन है। कंडीशन क्या दिया है, इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y, x y इक्वल है, ये हमारा कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x y वेरिएबल, x वेरिएबल का वैल्यू y वेरिएबल का वैल्यू इक्वल है। तो नाउ सब्स्टिट्यूट y फॉर x, तो 2x प्लस cx इज इक्वल टू 8, x इक्वल टू y है तो y की जगह पर x लिख सकते हो। हमें c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो cx इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, ट्रांसपोज हो गया, तो c इज इक्वल टू 8 minus 2x upon x. This is the value of c. For this value of c, there will be equal values of x and y for its solution. c का वैल्यू क्या है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, let y varies directly as x. If y is equal to 12, when x is equal to 4, then write a linear equation. What is the value of y when x is equal to 5? क्वेश्चन को ध्यान से समझो, y varies directly as x, ये पहला गिवन कंडीशन है, y varies directly as x। डायरेक्ट वेरिएशन हमारा ऐसा होता है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, y is equal to kx, where k is constant of proportionality। अच्छा, यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, y is equal to kx। देन क्या दिया है, y is equal to 12, तो y के जगह पर 12 लिखो। when x is equal to 4, जब x का वैल्यू 4 होता है तब जाकर y 12 होता है, तो k इंटू 4, तो क्या k कितना मिलेगा ना, 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3, राइट। तो k का वैल्यू हमें मिला 3, राइट। अच्छा, उसके बाद देन राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस। अच्छा, y x के साथ डायरेक्टली वेरिएटेड है, तो इसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखना है। हमें k का जो k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, देखो ये था वेरिएशन, बट ये तो इक्वेशन है ना, इक्वालिटी साइन है, ये इक्वेशन है, तो k का वैल्यू मिल गया, हम एक इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना है 3, y is equal to 3s, this is the linear equation। y x के साथ डायरेक्टली वेरिएटेड है, तो डायरेक्टली वेरिएशन को ऐसे ही लिखते हैं। तो ये वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसको इक्वल करने के लिए हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो y इज इक्वल टू kx, y का वैल्यू 12 है, x का वैल्यू 4 है, तो k का वैल्यू कितना होगा ना, k इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 हो गया, इधर 4 आकर डिवाइड हो गया, k का वैल्यू मिल गया। ये तो वेरिएशन था हमारा, बट हमें इक्वेशन चाहिए, राइट है इक्वेशन। तो इक्वेशन तो हमें मिल गया, y इज इक्वल टू kx, बिकॉज साइन ऑफ इक्वालिटी इज देयर, तो y इज इक्वल टू kx। इक्वेशन में दोनों वेरिएबल रहना चाहिए, तो y इज इक्वल टू 3x, ये इक्वेशन हो गया। देन क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू कितना होगा when x इज इक्वल टू 5, तो 3 लिखो, x 5 इज इक्वल टू 15, देयरफॉर y विल बी 15 when x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, I am 3 times as old as my son.
5 years later, 5 साल के बाद, I will be 2.5 times as old as my son. Write a linear equation for this statement. इस स्टेटमेंट के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखना है. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, I am 3 times as old as my son. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फॉर्म में लिखने के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए. यहाँ पे 2 वेरिएबल क्या क्या है, सन का एज, फादर का एज. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स इन ईयर्स, एक्स ईयर्स लिखो, ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई ईयर्स. एक्स ईयर्स, ये वाई ईयर्स. कंडीशन क्या दिया है, पहला कंडीशन, आई एम 3 times as old as my son. आई एम मतलब फादर. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या बोलता है, आई एम मतलब फादर, फादर का एज कितना है, एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3y. ये गिवन कंडीशन है. आई एम 3 times as old as my son. ओके, तो एक्स इज इक्वल टू 3y. सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, 5 years later, 5 साल के बाद. 5 years later, फादर का एज कितना होगा, एज ऑफ फादर, ऐसे लिखना होगा, एज ऑफ फादर और फादर से एज. फादर का एज, प्रेजेंट एज कितना है, एक्स, एक्स प्लस 5 हो जाएगा. 5 years later, सन का एज कितना होगा, सन का प्रेजेंट एज क्या है, वाई, वाई प्लस 5 हो जाएगा 5 साल के बाद. तो 5 साल के बाद कंडीशन 2 क्या है, I will be 2.5 times as old as my son. I will मतलब फादर, x plus 5 is equal to 2.5 times of my son's age. This is the equation. तो x plus 5 is equal to, improper करो, 2 to the 5, 2 to the 4, 1, 5 upon 2, y plus 5. तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इसके साथ, 5 इसके साथ, 2x plus 10 is equal to 5y plus 25. तो लीनियर इक्वेशन को लिखो 2x minus 5y. फाइनल लीनियर इक्वेशन 2x minus 5y. ये 10 है, 25 इधर आएगा, minus 15 is equal to 0. ax by c. Okay, this is the final linear equation for this statement. 2x minus 5y, यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में 10 है, 25 राइट पार्ट में, ट्रांसफर होगा, माइनस 25 से 10 जाएगा, माइनस 15. दिस इज द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 years later, ए फादर विल बी 8 years more than 3 times the age of his son. राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट. फादर का एज, फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स इन ईयर्स, सन्स एज is equal to y in years. ये present age of father, present age of son, xy. 2 years later, 2 years later मतलब after 2 years, 2 साल के बाद फादर का एज क्या होगा, x था, अभी x plus 2 हो जाएगा. सन का एज क्या, y है, y plus 2 हो जाएगा डेफिनेटली. तो इस पे कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर विल बी, फादर क्या है, x plus 2, विल बी मतलब इज इक्वल टू 8 years more than, 8 ऐड होगा, 8 years more than, 8 ऐड होगा, मोर देन किससे मोर देन, 3 times द एज ऑफ हिज सन, 3 times, 3 गुना एज ऑफ हिज सन. समझ में आया ना. कंडीशन के हिसाब से फादर विल बी 8 years more than, तो 8 को मैंने ऐड किया, किससे मोर देन ना, 3 times द एज ऑफ हिज सन. सन का 2 साल के बाद एज क्या है, y plus 2, इसका 3 times 3 into दिस. तो लीनियर इक्वेशन हो गया, इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, x plus 2 is equal to 3y plus 6 plus 8. तो x minus 3y plus 2 ये हो गया minus 14 is equal to 0. देखो 6 plus 8 14, ट्रांसपोज होगा, माइनस हो जाएगा. तो x minus 3y minus 12 is equal to 0. This is the linear equation for this statement, right?
The linear equation that converts degree Fahrenheit to degree Celsius is given by C is equal to 5F minus 160 degree upon 9. सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा इक्वेशन है। क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फारेनहाइट व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर फारेनहाइट दिया है सेल्सियस में कितना होगा। देखो पहला क्वेश्चन सेल्सियस पूछा है, फारेनहाइट में कितना दिया है 86, तो एफ सब्स्टिट्यूट एफ फॉर 86, तो 5 इंटू 86 माइनस 160 डिग्री अपॉन 9, तो 86 5 जा कितना होगा 430 माइनस 160 अपॉन 9 इज इक्वल टू अपॉन 9, 9 3 जा 27, तो 30 डिग्री सेल्सियस। हमें आंसर कितना मिला 30 डिग्री सेल्सियस। तो फारेनहाइट स्केल में अगर 86 डिग्री फारेनहाइट है तो इसमें सेल्सियस कितना मिलेगा हमें 30 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल व्हाट विल बी इट्स डिग्री इन फारेनहाइट स्केल। तो हमारा कंडीशन क्या है? गिवन इक्वेशन सी इज इक्वल टू 5F माइनस 160 डिग्री, 5 डिग्री फारेनहाइट ये, तो 9 सेल्सियस दे दिया है 35 डिग्री, हमें फारेनहाइट चाहिए, तो यहाँ पे 35 डिग्री लिखो, 35 डिग्री इज इक्वल टू 5F माइनस 160 डिग्री अपॉन 9, तो 9 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, सॉरी डिवाइड हुआ है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 इंटू 9 इज इक्वल टू 5 डिग्री फारेनहाइट माइनस 160 डिग्री, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 315 डिग्री प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 5 डिग्री फारेनहाइट। ऐड करो, ये हो गया 5 7 475 डिग्री इज इक्वल टू 5 डिग्री एफ, तो एफ इज इक्वल टू 475 से 5 डिवाइड करो, 95 डिग्री फारेनहाइट। सेल्सियस स्केल में अगर 35 डिग्री है, फारेनहाइट स्केल में कितना आएगा 95 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट स्केल में अगर 86 डिग्री है तो सेल्सियस स्केल में आएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the order of its digits is 121. If units and tens digits of the number is y and x respectively, then write the linear equation for this statement. इस स्टेटमेंट के लिए हमें एक linear equation लिखना है। linear equation in two variable लिखने के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए x y। अच्छा, यहाँ पे x y दो वेरिएबल है, y क्या है यूनिट प्लेस का डिजिट, x क्या है टेंस प्लेस का डिजिट। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर 10 से शुरू होता है 99 से एंड होता है, राइट। अच्छा, तो टू डिजिट नंबर को लिखने के लिए हमें टेंस प्लेस का डिजिट चाहिए, यूनिट प्लेस का डिजिट चाहिए। तो टू डिजिट नंबर कैसे लिखा जाता है, एक टेंस प्लेस में और एक यूनिट प्लेस में डिजिट रहेगा। टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो क्या है x, देखो टेंस प्लेस का डिजिट x है, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है y है। अच्छा, तो टू डिजिट नंबर हमारा 10 से शुरू होता है, तो 10 रखेंगे, 11 सपोज टू डिजिट नंबर 10, 10 को हम इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे XY फॉर्मेट में, 10 इंटू 1 प्लस 0। 11 को कैसे लिखेंगे 10 इंटू 1 प्लस 1। 12 को कैसे लिखेंगे 10 इंटू 1 प्लस 2। 21 को कैसे लिखेंगे 10 इंटू 2 प्लस 1। देखो यहाँ पे 10 ही फिक्स है, टेंस प्लेस का डिजिट टू डिजिट के लिए 10 फिक्स है, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, ओके। तो इसीलिए टेंस प्लेस में 10 मल्टीप्लाई होगा, यूनिट प्लेस में y ही रहेगा। देखो 10 इंटू 1 प्लस 1, तो 10x प्लस y। तो टू डिजिट नंबर हमारा कितना हो गया 10x प्लस y। XY फॉर्मेट में टू डिजिट नंबर को ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, सम करना है, सम मतलब एडिशन, किसके साथ ऐड करना है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब देखो 23 का रिवर्स नंबर 32,
डिजिट का जो ऑर्डर है x के y के जगह पर, y को x की जगह पर, तो ऑर्डर रिवर्स करने से क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा y, इधर हो जाएगा x। तो ऑर्डर रिवर्स करने के बाद हमारा जो न्यू नंबर हमें मिला वो क्या हो गया ना, 10y प्लस x। ये ओरिजिनल नंबर, ये न्यू नंबर, ये दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या होता है, इच 121, ये दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इज इक्वल टू 121, ये गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करो, 10x प्लस x 11x, y प्लस 10y 11y इज इक्वल टू 121। अभी 11 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 121 है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो सिंप्लीफाई करो, इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 11। दिस इज द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये दो इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर्म में लिखना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 5, इसको दिस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू एक्स, कोफिशिएंट लिखना है तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1, प्लस साइन दे दो। y पार्ट मिसिंग है, y पार्ट बिल्कुल नहीं है, तो 0 इंटू वाई प्लस माइनस 5 को ब्रैकेट में रखो, इज इक्वल टू 0। दिस इज द ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट में हो गया। सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 मतलब y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x पार्ट मिसिंग है तो क्या करेंगे ना, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक व्हेदर इक्वेशंस आर लीनियर। दो इक्वेशन लीनियर है या नहीं हमें चेक करना है बस। तो पहला इक्वेशन हमारा है रूट एक्स प्लस 1 अपन रूट एक्स इज इक्वल टू 3। अगर हमारा इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में होगा तब जाके लीनियर होगा। फॉर्मेट मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, मतलब डिग्री ऑफ द इक्वेशन शुड बी 1। यहाँ पे डिग्री देख लेते हैं, रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर हाफ, ये 1 अपन एक्स टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 3। यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है क्या है, वो एक्स है। एक्स का पावर क्या है, हाफ है। इट इज नॉट एन इंटीजर, हाफ इज नॉट एन इंटीजर, हाफ एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर होना है और डिग्री 1 होना है, पावर 1 होना चाहिए। ओके, तो पावर यहाँ पे हाफ है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे नो होगा। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, x का पावर क्या है 1, y का पावर क्या है 1, तो देयरफॉर इट इज ए लीनियर इक्वेशन। यस, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट सेकंड वन इज ए लीनियर इक्वेशन। ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज रुपीज x and cost of 1 pencil is rupees y. Cost of 2 pens and 3 pencils together is rupees 18. Express these statements in linear equation 2 variable format में हमें एक्सप्रेस करना है। देखो, linear equation 2 वेरिएबल, इसके लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए, x है y भी है। तो x क्या है, 1 पेन का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 पेन x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल y रुपीज। अगेन क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल। अगर 1 पेन का कॉस्ट x है तो कॉस्ट ऑफ 2 पेन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स कितना होगा 2x, 1 पेन का x, 2 पेन का 2x। कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स, 1 पेंसिल का कॉस्ट क्या है y, 3 पेंसिल का क्या होगा रुपीज 3y। टुगेदर मतलब ये दोनों मिलके कितना हो गया रुपीज 18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स प्लस 3 पेंसिल्स is equal to rupees 18. This is the linear equation in 2 variable for this statement. Next question, find the value of beta if x is equal to 1 and y is equal to 1 is a solution of the equation 5 beta x plus 30 beta y is equal to 70. x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है।
ये x का वैल्यू जो 1 1 है, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन हमारा क्या है, 5 बीटा x 30 बीटा y इज इक्वल टू 70। ये इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। नाउ सब्स्टिट्यूट x फॉर 1 एंड y फॉर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। हमें बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सब्स्टिट्यूट करके देखो, 5 बीटा x का जगह पर 1 लिखो, 30 बीटा y के जगह पर 1 लिखो, इज इक्वल टू 7। ये हो गया 5 बीटा प्लस 30 बीटा इज इक्वल टू 70। 5 प्लस 30 35 बीटा इज इक्वल टू 70। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 70 अपॉन 35। देखो मल्टीप्लाई हुआ है, ट्रांसपोज हो रहा है, डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 2। तो बीटा कितना मिला हमें, 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m, 2m plus 1 is the solution of this equation। ये इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। वेरी सिंपल, हमारा गिवन इक्वेशन 5x plus 3y is equal to 65। नाउ सब्स्टिट्यूट x for m and y for 2m plus 1। सोल्यूशन क्या है, m, 2m plus 1। तो नाउ सब्स्टिट्यूट x for this and y for this। 5m plus 3 into 2m plus 1 is equal to 65। That implies 5m, 3 2 is 6m, 3 1 is 3 is equal to 65। 5m 6m 11m plus 3 is equal to 65। then 11m is equal to 3 subtract होगा, 65 minus 3 is equal to 62। तो m is equal to 62 upon 11। m का वैल्यू पूछा था, m का वैल्यू हमें कितना मिला, 62 upon 11।